बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर अज़हर मशवानी और कुछ इत्तलात आ रही हैं कि वो कहाँ पर है, क्या मामला चल रहे हैं, थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। और सेकेंडली, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब आज बड़े गुस्से में नज़र आए। आज 50 साल मुकम्मल हो गया इन्हें पाकिस्तान को बने हुए, और बदकिस्मती देखिए कि 50 साल मुकम्मल होते ही आइन बज़ाहिर मुल्क के अंदर मफलूज है और गैर मौसर है, और लोग तकरीरें कर रहे हैं खड़े होकर असम्बली के अंदर कि जी आइन मुबारकबादें दे रहे हैं और कस्में खा रहे हैं। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को शामिल करके कस्में खा रहे हैं लोग कि जी हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें तक दे देंगे। बहरहाल स्टार्ट करते हैं शहबाज शरीफ साहब की कुछ स्टेटमेंट से। आज आइन पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज ये शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में खिताब करते हुए फरमाया, जी हाँ बिल्कुल, आइन पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। आइन पाकिस्तान बड़ा क्लियरली कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, और आप लोग उस चीज़ को नहीं मानते। आप बिल्कुल मजाक उड़ा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब। आप और आपके जो इत्तेहादी हैं, आप सब लोग मिलकर मजाक उड़ा रहे हैं। आइन पाकिस्तान कहता है कि किसी भी शहरी को अगर उठाया जाए किसी भी इदारे की जानिब से, किसी में मतलूब है किसी केस में, तो उसको अदालतों के सामने पेश किया जाए, कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, और उसके बाद अदालतें उसके ऊपर डिसाइड करें कि उनकी सज़ा क्या है। तो अज़हर मशवानी को 5वां दिन हो गया, और अज़हर मशवानी एक मिसाल है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको उठा लिया गया, जिनका अभी तक कोई पता ही नहीं है। तो यहाँ पर वाकई में आप लोग आइन पाकिस्तान के और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माजरत के साथ ये कुछ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ आपकी सरबराही में इस मुल्क के अंदर हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब आप हैं। तो ये बिल्कुल आपकी सरबराही में सब कुछ हो रहा है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट, यू शुड बी आंसरेबल फॉर ऑल दैट। आगे चलिए, तो एक और स्टेटमेंट जनाब वज़ीर आज़म की कि वो कौन सी पार्टी है जो इलेक्शन से भागेगी। वो हमें नहीं पता कि इलेक्शन से भागेगा कौन, हमें ये पता है कि अभी इलेक्शन से भागा हुआ कौन है, और वो आप हैं। क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, वो तो बार बार पीपल्स पार्टी का। और एक चीज़ याद रखिए कि पीपल्स पार्टी ने कहीं पर भी खुलकर स्टैंड या स्टांस नहीं लिया कि जी 90 रोज़ से इलेक्शन ऊपर जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी चुप करके साइड पे होकर बैठी हुई तमाशा देख रही है, और मरियम नवाज़ साहिबा और मुस्लिम लीग नून जो है, उनके लाइक माइंडेड सहाफ़ी और लाइक माइंडेड डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं, वो इस चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन को 90 रोज़ के अंदर नहीं होना चाहिए, डिले किया जाना चाहिए। अब यहाँ तक एक कैंपेन का स्टार्ट कर दिया गया, मुझे माफ़ कीजिएगा जुमला इस्तेमाल करो, लेकिन दैट इज़ हाउ इट वाज रिटन, कि जब तक इमरानी फितने को कुचला नहीं जाएगा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। अब इस कुचलने को क्या धमकी लिया जाए, इसको असैसिनेशन की अटैम्प्ट लिया जाए, मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये डिजिटल मीडिया की कैंपेन स्टार्ट की गई हैं कि फितने को कुचला जाएगा तो पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। मतलब भाड़ में जाए आइन, भाड़ में जाए कानून, भाड़ में जाए इलेक्शन कमीशन, भाड़ में जाए आपका वोट, भाड़ में जाए आप 22 करोड़। कि भाईजान मामला इमरान खान का और राना सनाउल, और मामला इमरान खान का और नवाज शरीफ का, मामला इमरान खान का और नून लीग का है, कोई आइन शाइन नहीं है। छड़ दो कहानी, भूल जाओ। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग। सो ऑब्वियसली भागेगा कौन, वो तो वक्त आएगा तो हमें पता चलेगा, लेकिन भागा हुआ कौन है वो पूरी कौम और पूरी दुनिया देख रही है। इससे आगे चलिए, इमरान खान ने एक अच्छे सियासतदान होने की निशानियां कुछ पिछले दिनों में बड़ी वाजे वाजे हमें नजर आई हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान के लिए आई एम रेडी टू सेट विद एवरीवन, मतलब एवरीवन मेंट पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, सबके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हूं। आज वजीर आजम ने पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट दी है आकर कि जब तक वो कौम के सामने आकर माफ़ी नहीं मांगेंगे, मैं उनसे बैठकर बात नहीं करूंगा। कौम के सामने आकर तो माफ़ी उन लोगों को मांगनी चाहिए भाई कि जिनके ऊपर चोरी डकैती के और करप्शन के केसेस हैं, उदैबिया पेपर मिल, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी और वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। ये तो उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से। इमरान खान का कसूर क्या है कि जिसके ऊपर वो आकर कौम से माफ़ी मांगे? मैं ये सवाल नहीं कर रहा, मैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहता हूँ कि आप हमें बताइए कि जी इमरान खान का ये जुर्म है कि जिसकी वजह से उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें की चोरी की थी, करप्शन साबित होगी, अरबा खरबा रुपए दी थी, करप्शन फड़ ली गई, उसके स्विस अकाउंट्स पकड़े गए हैं, उसका सरे पैलेस पकड़ा गया है, उसके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पकड़े गए हैं, उसकी घड़ियाँ पकड़ी गई हैं सारी की सारी, कि उन्हें जी गाड़ियाँ ली हैं तोशा खाना से, उसने किक बैक्स में पैसा कमाया है, तो उसने सड़कें बनाने, रिंग रोड्स बनाने के अंदर जो है उनके साथ के जो लोग हैं उन्होंने पैसे कमाए। कोई इस तरह की मिसाल दीजिए हमें ना, बताइए हमें आकर कि भाईजान दिस इज व्हाट ही डिड एंड नाउ इट्स टाइम ही शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। एनआरओ की बात कर रहे हैं ना आप,
तो फिर एनआरओ गलती तो होता है, उसकी गलती तो बताएं हमें आकर पाकिस्तानियों को। मैं सबसे पहले आपके साथ हूँ, आपके नैरेटिव को सपोर्ट करूंगा कि अगर आप ये साबित कर देते हैं कि इमरान खान ने वाकई कुछ इस तरह के ब्लंडर किए हैं कि जिनके ऊपर उनको कौम के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे आगे फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जो आइन को नहीं मानता, वो कानून को नहीं मानता, उससे बात नहीं कर सकते। बिल्कुल उस बंदे से बात नहीं की जानी चाहिए जो आइन कानून को नहीं मानता। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूं कि वो बंदा जो आइन को ना माने, जो कानून को ना माने, उससे किसी सियासतदान तो क्या, किसी पाकिस्तान के शहरी को भी बात नहीं करनी चाहिए। जो आपके मुल्क को मुल्क, अब अगर आप आइन और कानून को नहीं मानते, मतलब आप उस मुल्क के लॉज को नहीं मान रहे, तो फिर आप उस मुल्क के शहरी नहीं मेरे नजदीक। तो शहबाज शरीफ साहब, इस टाइम पे आइन और कानून को आपकी जमात नहीं मान रही। आपसे किसी बंदे को बैठकर बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब को स्टेटमेंट वापस ले लेनी चाहिए कि वो आप सबके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार है। ही शुड नॉट डू दैट। आपसे बात नहीं की जानी चाहिए, आपसे बात सिर्फ अदालतों को करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है आप लोगों के लिए कि वो मलिक कयूम साहब मरहूम वाली अदालतें जो है वो खत्म होती नजर आ रही हैं। अब कहानियां अलग से हैं थोड़ी सी ना। एक और अटेम्प्ट जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस में ली गई है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि जी तमाम ऑडियोज जो है जजेस की ये वो इनके फोरेंसिक होने चाहिए और जज साहब को, चीफ जस्टिस साहब को फोरेंसिक करवानी चाहिए। मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि ये स्टेटमेंट आई क्यों है, ये इलेक्शन डिले करवाने के लिए खुली खुली धमकी है भाईजान, कि भाईजान हम किसी भी हद तक जाएंगे, आपको जाना चाहिए, आपको बिल्कुल किसी भी हद तक जाना चाहिए। रीजन ये कि राना सनाउल्लाह वाली स्टेटमेंट लोगों ने उसका एक रुख देखा है, उसका दूसरा रुख उन्होंने वाकई नहीं देखा। दूसरा रुख वाकई ये है कि आप सियासी तौर के ऊपर खत्म हो चुके हैं। आपके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा इमरान खान ने, उसकी मकबूलियत ने, पीएमएलएन के लिए स्पेशली कोई राह छोड़ी नहीं है कि आप लोग सर्वाइव कर सकें। और आप ब्लंडर पे ब्लंडर मारते 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 आप वो जो आपकी बचने की उम्मीद थी, आप वो उम्मीदें भी खत्म करते जा रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, आप लोग फौरन इलेक्शन करवा देते। जब गवर्नमेंट आप लोगों ने टेक ओवर की, जिस तरह 4-6 हफ्ते का टाइम था, फौरन इलेक्शन करवा रहे थे, आपके बचने के बहुत सारे बेहतर चांसेस थे। आपने अच्छी खासी सीटें जीत जानी थी, हो सकता है कोalition के साथ दोबारा गवर्नमेंट पीएमएलएन बना लेती, पीटीआई को इतनी मकबूलियत नहीं मिलनी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मकबूलियत बढ़ती गई है और आप लोग अपना बेड़ा गर्क करते गए। इसी तरह आप लोग अपना बेड़ा गर्क अब भी कर रहे हो। मौजूदा हालात के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब की पार्टी जो है ना, मरियम बीबी की मेहरबानियों से, वो अभी भी अपना बेड़ा गर्क खुद से कर रहे हैं कि जितना इलेक्शन डिले करेंगे इमरान खान के हक में जाएगा। पीपल्स पार्टी तो इस टाइम इनडिफरेंट होकर बैठी हुई है ना। वो मुराद अली शाह साहब कनाडा में बेगम का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, भाई उसी मौज करो। जरदारी साहब को अल्लाह सेहत दे, वो बीमार है। सो वो इस टाइम पे इनडिफरेंट होकर बैठे हैं। वो अब सारा मलबा पीएमएलएन के ऊपर फेंक कर वो साइड पर होकर बैठ गए कि जी टाटा बाय बाय, यू मैनेज इट, यू हैंडल इट। अब रहेगी कहानी एंड के अंदर आकर के शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जनाब स्पीकर, आज सफ़ेद पोश लोग जो है वो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। तो भाईजान मोदी ने आके लाया है, या तालिबान ने आके अफगानिस्तान तो लाया है, ईरान ने आके लाया है, अमरीका ने आके ना पाकिस्तान आटे दी लाइना चलाया है। वो भाईजान हुकूमत है तुहाडी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप जवाब दें इन लोगों की जो मर रही हैं, खवातीन, जो बच्चों की माएँ मर रही हैं, बाप मर रहे हैं लाइनों में लगकर आटे के लिए। जवाब दे तो हजूर वाला आप हैं, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। किदे को सवाल पूछते पे हो, किदे अगे शिकवा करते पे हो। जो आपकी नायली है, जो आपकी मिस मैनेजमेंट है, वो आप सारा कहते हो इमरान अहमद खान ने, आज इमरान अहमद खान नहीं भाईजान, ये चूरन नहीं बिकेगा। आगे चले, आपको अभी तक समझ नहीं आई? आपके तमाम तर चूरन फेल हो चुके हैं। एक वाइज चूरन है आपके पास। मैं बार बार कहता हूं पीएमएलएन को कि आपको सिर्फ एक चूरन है बेचने के लिए अब, एंड दैट इज परफॉर्मेंस। या कोई इस तरह का बहुत बेहतर नैरेटिव बनाकर आ जाइए मार्केट में कि जो लोग आप पे शायद कुछ बिलीव कर रहे हैं, और एल्स आपके पल्ले कख नहीं रह गया। वो ये धुआंधार सी तकरीर आज मैंने हासा आया, कुछ लोगों ने ट्वीट किया हुआ था, अजमल जामी साहब हमारे भाई जो हैं, कि आज शहबाज शरीफ साहब बड़े गुस्से में लग रहे हैं। खैरियत है? मुझे वो जनरल बाजवा साहब की स्टेटमेंट याद आ गई कि शहबाज शरीफ साहब को तो गुस्सा आता ही नहीं है, वो तो बहुत काम कूल आदमी है। इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, यकीन मनो। मतलब डेस्परेट मेजर्स चाहिए इस मुल्क को थोड़ा सा आगे लेकर चलने के लिए, एक्सक्यूज़ मी। लेकिन जिनको डेस्परेट मेजर्स लेनी चाहिए वो अभी उस मूड में नज़र नहीं आ रहे। आखिर में एक और चीज़ मेरी लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इलेक्शन अब नहीं होते, अक्टूबर तक इलेक्शन के डिले करने में कामयाब हो जाती है हुकूमत, तो फिर भूल जाइएगा कि अगले 2-3 साल इलेक्शन होंगे। लिख लीजिएगा इसको। जब तक ये अपने ओपोनेंट्स को पॉलिटिकली क्रश, पर्चे पे पर्चा, जेलें, पाकिस्तान से भगा नहीं सकेंगे, फाइनेंशियली तबाह नहीं कर सकेंगे, रिप्यूट तबाह नहीं कर सकेंगे, ये लोग इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और इसको लिख लीजिए, पल्ले बांध दीजिए इसको। इनको किसी भी हद तक जाना पड़ा, राना सनाउल्लाह वाली स्टेटमेंट, तो ये जाएंगे। और बस दुआ करें
कि मुल्क के मुस्तहकम होने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं चलेगा। इसी तरह केओस रहेगी हर तरफ, भगदड़ रहेगी हर तरफ, लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ यही रहेगी, फलाना चुक लिया, फलाना चुक लिया, फलाना चुक लिया। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जाएंगे। दुआ में याद रखिए।